हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन क्लास 3 लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर नर्सिंग। नर्सिंग के लिए जो टर्मिनोलॉजी होती है उन टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, उन शब्द का मतलब क्या है, उनके बारे में अपन क्लास 3 लेके आए हैं। 2 क्लास पहले से पढ़ा चुके हैं हम यूट्यूब चैनल पे। आप जाइए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे और दोस्तों के लिए फ़ायदा हो सके, जो नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए और जो ड्यूटी कर रहे हैं हॉस्पिटल में उनके लिए भी फ़ायदा हो सके, जिससे कि उनको नॉलेज की प्राप्ति हो सके। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगेगी। ठीक है, चलिए अपनी क्लास की ओर। तो मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अगर आप असफल हो रहे हो, सफल नहीं हो रहे हो, असफलता आ रही है बार बार, तो ये बताती है ये कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया जा रहा। आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो पूरे मन से नहीं किया जा रहा। अगर आप प्रयास पूरे मन से करें, पूरी लगन से करें, पूरी मेहनत के साथ करें, तो ये गारंटी है कि आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करें। ठीक है, अगली टर्म है, पहली टर्म है मीजोप्रोस्टोल। जो मीजोप्रोस्टोल ड्रग आती है वो किस काम में यूज़ होती है? तो बाइंड ये टू है, बाइंड टू, ये प्रिंटेड मिस्टेक हो गई, ये मायोमेट्रियल सेल है। मायोमेट्रियल सेल बाइंड टू मायोमेट्रियल सेल कॉजिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो मीजोप्रोस्टॉल है, जो ड्रग देते हैं, वो किससे कनेक्ट होती है? मायोमेट्रियल होती है। एंडोमेट्रियल, मायोमेट्रियल, जो यूट्रस की जो दीवारें होती हैं ना, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम, उनसे ये कनेक्ट। जो मीजोप्रोस्टॉल है वो मायोमेट्रियल सेल कॉजिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, जो मीजोप्रोस्टॉल है वो क्या करती है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, लीडिंग टू टिश्यू एक्सपल्सन। और क्या काम करती है? टिश्यू, जो अंदर टिश्यू रहता है, जो जैसे कि मिसकरेज हो गया, उसका जो टिश्यू रहता है उसको एक्सपल्सन मतलब बाहर निकालने का काम भी ये करती है ड्रग मीजोप्रोस्टॉल। इसलिए मीजोप्रोस्टॉल को अबॉर्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस से। इसका और क्या काम है इसका? कैन लीड टू डेंजरस कॉम्प्लिकेशन लाइक यूट्राइन स्ट्रक्चर। जो यूट्राइन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये इफेक्ट ज़्यादा देती है, डेंजरस कॉम्प्लिकेशन कर देती है। ठीक है, ये क्या करती है? डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है, जिससे कॉज रप्चर हो सकता है। यूट्रस क्या होगा? रप्चर हो सकता है। इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से देख रेख में देना चाहिए, ओवरडोज ना हो जाए इसलिए। ठीक है, अगली टर्म है मास्थेनिया ग्रेविस। मीजोप्रोस्टॉल तो समझ में आ गई ना, कि जो मायोमेट्रियल की जो सेल होती है उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाती है और टिश्यू का एक्सपल्सन, जो अंदर टिश्यू रह गया है उसको एक्सपल्सन बाहर निकाल पाती है। ठीक है, ये डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है इसका एक यूट्रन स्ट्रक्चर पे, जो रप्चर करवा सकती है। अगला है मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस क्या है? मास्थेनिया ग्रेविस एक ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मास्थेनिया ग्रेविस नियोस्टिग्माइन। ये मिसप्रिंट हो गया,
ये मायस्थेनिया। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है नियोस्टिग्माइन। ठीक है, अगर नियोस्टिग्माइन दे रहे हो तो इसका एक ओवरडोज हो सकता है। अगर ओवरडोज हो गया तो कौन सी ड्रग मरीज के पास में रखनी चाहिए? वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन इसका एंटीडोट है नियोस्टिग्माइन का। नियोस्टिग्माइन के बारे में एक और है, एंटी मास्थीनिया एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग आर यूज। ये जो एंटी मास्थीनिया और एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग आर यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, अगली है अकर ड्यू टू डिक्रीज एसिटाइल कोलिन लेवल एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, जैसे एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, तो ये दोनों न्यूरॉन का एक जंक्शन हुआ ना, इस जंक्शन पे ये क्या करती है? एसिटाइल कोलिन को कम कर देती है। डिक्रीज एसिटाइल कोलिन इज नोन एज अ मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस में जो वीकनेस हो जाती है मसल्स में, रैपिड फटिग, मसल्स थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा थक जाती हैं मास्थेनिया ग्रेविस में, और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसमें क्या हो जाता है? एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है। ये किसकी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है नर्व की एंड मसल्स की। ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। मास्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ठीक है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? नियोस्टिग्माइन। ठीक है, और हाँ, मास्थेनिया ग्रेविस का एक कॉमन सिम्टम आता है। कॉमन सिम्टम क्या है? वो पटोसिस। पटोसिस, पटोसिस का मतलब क्या होता है? पटोसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग आईलिड। जो आईलिड होती है ना, वो ड्रूपिंग हो जाती है, मतलब ऐसे झपकती रहती हैं, झपक जाती हैं एकदम से, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। ठीक है, इसका एक कॉमन साइन सिम्टम है, ये मोस्ट है पटोसिस में सिम्टम आता है, कॉमन सिम्टम। अगली टर्म है एसाइक्लोविर। जो एसाइक्लोविर ड्रग होती है वो किस में यूज़ की जाती है? ये एसाइक्लोविर एक एंटीवायरल यूज फॉर हर्पीस एंड अदर वायरल डिसीज। जो एसाइक्लोविर है ड्रग है वो हर्पी जोस्टर में यूज़ की जाती है, और जो भी अदर वायरल डिसीज़ हैं उनमें भी यूज़ करते हैं एसाइक्लोविर। अगली टर्म है फेमोटिडिन। जो फेमोटिडिन ड्रग है वो क्या करती है? हिस्टामिन और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। जो हिस्टामिन को ब्लॉक करती है, और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, जो H2 जो रिसेप्टर होते हैं ना स्टोमक में, उनको ये ब्लॉक कर देती है। रिड्यूस स्टोमक एसिड सिक्रीशन। और जो HCl होता है ना एब्डोमेन में, उसको ये डिक्रीज कर देती है। अगर किसी पेशेंट को अल्सर हुआ एब्डोमेन में, तो जब अल्सर हुआ, अल्सर किसके कारण होता है? HCl का इंक्रीज हो जाना। HCl का इंक्रीज हो जाने के कारण अल्सर पैदा होती है। अब जब इंक्रीज होगा HCl, तो इसको डिक्रीज करने के लिए अपन फेमोटिडिन ड्रग देते हैं, जो HCl का लेवल कम कर देता है। अगली टर्म है फार्माकोलॉजी। जो फार्मा होती है ना, फार्माकोलॉजी, उसको किस नाम से जानते हैं? फार्माकोलॉजी क्या है? इसका मीनिंग क्या है? फार्माकोलॉजी का मीनिंग है डील विद ड्रग एंड देयर एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ड्रग है उसका बॉडी पे क्या एक्शन है उसके बारे में अध्ययन करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। अब इसकी एक टर्म और है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है कि जो फार्माकोकाइनेटिक है, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है? बॉडी ऑन ड्रग्स। जो बॉडी है ना वो ड्रग के साथ क्या करती है उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अब ये क्या करती है? स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है, मतलब जो अपनी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है? अब ड्रग के साथ क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करवाती है ड्रग का।
सही बात है। डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है ड्रग का, अंदर जाके ब्लड में भेजना, ब्लड से टिश्यू में भेजना, टिश्यू से ऑर्गन तक भेजना। और मेटाबॉलिज्म भी करवाती है, अंदर मेटाबॉलिज्म करवाती एक टुकड़े से दूसरे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक, एक्सक्रीशन भी करवाती है ड्रग का, जो बॉडी है अपनी वो एक्सक्रीशन भी करवाती है, एब्जॉर्प्शन भी करवाती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाती है और मेटाबॉलिज्म भी करवाती है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब। अब अगली टर्म है फार्माकोडायनामिक। जो फार्माकोडायनामिक है वो ड्रग ऑन बॉडी, जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करती है। जो फार्माकोडायनामिक में जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करती है, बॉडी के साथ क्या करती है वो स्टडी ऑफ मैकेनिज्म एक्शन। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एन इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी पर ड्रग क्या इफेक्ट दे रही है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, उसके बारे में ये करती है। अगली टर्म है फार्माकोकाइनेटिक। जी, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक हो ही गया है। ठीक है, बता दिया है आपको। अगली टर्म है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन क्या है, व्हाट इज दिस इंस्टिलेशन। तो इंस्टिलेशन है प्लेसिंग अ ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इनटू द बॉडी कैविटी और ऑरिफिस। जो ड्रग है उसको लिक्विड फॉर्म में बॉडी में डालना। एग्जाम्पल क्या है साहब, जैसे लिक्विड फॉर्म में कौन कौन सी अपन ड्रग बॉडी में डालते हैं, जैसे आई ड्रॉप हुआ, आई ड्रॉप को अपन क्या लिक्विड फॉर्म में ही डालते हैं ना। हाँ, ईयर ड्रॉप हुआ, ईयर ड्रॉप हुआ लिक्विड फॉर्म में ही डालते हैं ना। नोज ड्रॉप हुआ, नोज ड्रॉप, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ही डालते हैं। और ब्लैडर इंस्टिलेशन हुआ, जो ब्लैडर में अपन इंस्टिल करते हैं ना वो लिक्विड फॉर्म में ही तो डालते हैं, इंस्टिलेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन। ठीक है, इंस्टिलेशन का मतलब है कोई भी जो लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग है वो बॉडी में डालना, उसका मतलब है इंस्टिलेशन। ठीक है, अगली टर्म है इनक्शन। इनक्शन मतलब कोई भी जो ड्रग है वो बॉडी पे मलना, फ्रिक्शन। एप्लीकेशन द ड्रग टू द स्किन यूजली थ्रू फ्रिक्शन। अपन बॉडी पे कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, मलते हैं, उसको बोलते हैं इनक्शन के नाम से बांधते हैं। अगली टर्म है इंट्रामेडुलरी। जो इंट्रामेडुलरी है उसको कहाँ लगाते हैं, इंट्रामेडुलरी मतलब क्या होता है इसका मतलब हो इंट्रोड्यूस ड्रग इनटू द बोन मैरो। बोन मैरो में ड्रग का लगाना इंट्रामेडुलरी कहलाता है। ठीक है, और अगर इंट्रामेडुलरी मतलब बोन मैरो में ड्रग का लगाना, ठीक है, ओरली मतलब मुंह से देना, आईवी मतलब इंट्रावेनस लगाना, आईएम मतलब इंट्रामस्क्यूलर लगाना, एससी मतलब सबकुटेनियस लगाना, सबलिंगुअल मतलब जो गम्स और चीक के बीच में लगाते हो सबलिंगुअल है रखते हैं, रेक्टम भी होता है, वजाइनल भी होता है, इंट्राथीकल मतलब अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, इंट्राथीकल। इंट्राथीकल का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड में ड्रग को लगाना इंट्राथीकल कहलाता है। इंट्रामेडुलरी मतलब बोन मैरो में लगाना। ठीक है, अगली टर्म है एंटीडोट। एंटीडोट क्या है, एंटीडोट वो है जो ड्रग की अगर पॉइजनिंग हो गई है तो उसका एंटीडोट मतलब उसके अगेंस्ट में जो काम करे उसको बोलते हैं एंटीडोट। सब्सटेंस यूज टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजनिंग। जो पॉइजनिंग हुई है उसका काउंटर इफेक्ट को एंटीडोट बोलते हैं, उसके अगेंस्ट जो काम करे उसको एंटीडोट बोलते हैं। जैसे कि हेपेरिन का ओवरडोज हो गया, तो हेपेरिन का ओवरडोज हो गया, उसको ठीक करने के लिए उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए अपन प्रोटामाइन सल्फेट देते हैं।
अगली टर्म है वैसोडाइलेटर। जो वैसोडाइलेटर क्या है? वैसोडाइलेटर जो वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को डायलेट करे उसको वैसोडाइलेटर बोलते हैं। और जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है वो ब्लड वेसल्स को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्टर करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। अब ये वैसोडाइलेटर कब यूज़ करते हैं और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कब यूज़ करते हैं? तो वैसोडाइलेटर हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं और जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है वो हाइपोटेंशन में यूज़ करते हैं। और जो वैसोडाइलेटर है ड्रग दैट डाइल्यूट ब्लड, ये मिस्टेक हो गया प्रिंट, ड्रग दैट वैसो डायलेशन, वैसोडाइलेशन ब्लड वेसल्स टू लोअर ब्लड प्रेशर। लोअर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी वैसोडाइलेटर देते हैं। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कब देते हैं? हाइपोटेंशन में। हाइपोटेंशन में क्या? अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ये है ब्लड वेसल्स, ये इतनी चौड़ी है तो इसमें अपन क्या देंगे? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देंगे। जब वैसो अपन कॉन्स्ट्रिक्शन दी तो ब्लड वेसल्स क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, है ना। और जो वैसोडाइलेटर हैं, जैसे वैसोडाइलेटर में ये कॉन्स्ट्रिक्ट है ब्लड वेसल, अपन इसमें वैसोडाइलेटर देंगे तो ब्लड वेसल्स क्या हो गई? चौड़ी हो जाएंगी, है ना। अगली टर्म है एंटी प्रूराइटिक। जो एंटी प्रूराइटिक है वो किस में यूज़ करते हैं? रिलाइव ईचिंग, ईचिंग में रिलाइव मिलना या ईचिंग से जो खुजली होती है ना उससे आराम मिलना, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? एंटी प्रूराइटिक कैटेगरी की ड्रग है। अगली टर्म है मायोटिक्स। जो मायोटिक्स ड्रग है वो क्या करती है? जो मायोटिक्स ड्रग है वो कॉन्ट्रैक्ट करती द प्यूपल ऑफ द आई। आई की जो प्यूपल होती है उसको क्या कर देती है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक और रहती है माइड्रियाटिक। जो माइड्रियाटिक होती है वो क्या करती है? डी फॉर डायलेशन, क्या कर देती है वो? डायलेशन। आई में जो प्यूपल है उसका डायलेशन कर देती है माइड्रियाटिक। और मायोटिक क्या करती है? कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है प्यूपल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना मायोटिक्स और डायलेशन करवाना माइड्रियाटिक कहलाता है। अगली टर्म है गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया मतलब गैलेक्टोरिया मतलब ड्रग इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क का इंक्रीज सिक्रीशन होना गैलेक्टोरिया कहलाता है। अब जो गैलेक्टोरिया हुआ है मरीज को, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन। इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन को क्या बोलते हैं अपन? गैलेक्टेगोग्यू भी बोल सकते हैं, गैलेक्टोरिया भी बोल सकते हैं, है ना। अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या? जैसे किसी मरीज में इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, अगर ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो कौन सी ड्रग देंगे? तो इसमें देंगे DOC ब्रोमोक्रिप्टन देते हैं, जो क्या करवाता है? जो ब्रेस्ट का मिल्क का डिक्रीज कर देता है, ब्रेस्ट मिल्क को डिक्रीज ब्रेस्ट मिल्क। ब्रोमोक्रिप्टन क्या करता है? डिक्रीज ब्रेस्ट मिल्क कर देता है। अगर किसी मरीज में ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन हो रहा है तो उसको
ब्रोमोक्रोप्टन नाम की ड्रग देते हैं अपन, जिससे क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क कम सिक्रीट होने लगेगा। अगर जिसमें कम सिक्रीट हो रहा है उसको कौन सी दवाई देंगे, किसी में डिक्रीज ब्रेस्ट मिल्क, अगर किसी में ब्रेस्ट मिल्क कम है तो DOC क्या होगा इसका DOC होगा डोमपेरिडोन दे दो, ठीक है। डोमपेरिडोन क्या करेगा, ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाएगा, इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन, ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रीशन को ये बढ़ा देगा। डिक्रीज ब्रेस्ट मिल्क को किस टर्म से जानते हैं अपन, जैसे ब्रेस्ट मिल्क को ज़्यादा सिक्रीशन को गैलेक्टोरिया के नाम से जानते हैं, और कम अगर सिक्रीशन हो इसको किस टर्म से यूज़ करते हैं, किस टर्म से यूज़ करते हैं, इसको करते हैं एगैलेक्टिया, एगैलेक्टिया के नाम से जानते हैं। ये लग गया तो समझ लो कम, एगैलेक्टिया। दूसरी है एगैलेक्टोरिया, या हाइपोगैलेक्टिया, हाइपो मतलब कम और गैलेक्टिया मतलब मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई टर्मिनोलॉजी के साथ। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाएं। अपन क्लास लेके आएंगे एक और एंटीडोट के बारे में, एंटीडोट कितने होते हैं और कौन से की पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें कौन सा एंटीडोट देते हैं, और कौन कौन से एंटीडोट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एंटीडोट के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। हर एग्ज़ाम में देख लेना, हर एग्ज़ाम में 2-3 एंटीडोट ज़रूर आएंगे, चाहे वो डायरेक्टली आए चाहे वो इनडायरेक्टली आए, लेकिन एंटीडोट ज़रूर आएंगे। तो अपन एक एंटीडोट की क्लास लेके आएंगे अगली क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली जो क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।